मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती क्षेत्र में जाता हूँ तो यहाँ का एक उदाहरण एक अलग ही आंखों में दिखता है। और तमाम जितने भी युवा साथियों का मैं जितना दिल से आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। मैं जब शिक्षा की बात करता हूँ, बहुत सारे युवा साथी सोचते हैं कि हम जिस गांव से आते हैं, जिन क्षेत्र से आते हैं, हमें शिक्षा की क्या जरूरत है। सोचिए, किसी जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। वो सिर्फ और सिर्फ बदौलत शिक्षा का है। और तभी उस व्यक्ति ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। साथियों, जब हम बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे समाज से थे। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को इंगित किया वो हमारे वर्ग के थे। सोचिए, जब भारत का संविधान का लिखने का मौका आया तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित समाज से थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उस जाति से थे जिस जमाने में उस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान को लिखने का मौका आया तो देखा गया भारत का संविधान कौन लिखे, तो देखा गया तो भारत का संविधान बाबा साहब को इसलिए मिला कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत का संविधान बाबा साहब को मिला। बड़ा फख्र करते हैं इस बात को लेकर, बड़ा गर्व होता है इस बात को। तो शिक्षा की जब बात करते हैं, मैं विनोद जी भाई साहब और इनकी तमाम टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस मुहिम से, इस सदन से आप सभी से कहना चाहूंगा, जब मैं युवाओं से मिलता हूँ वलम नगर, क्योंकि मैं मावली क्षेत्र का हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, काफी बच्चे आंखों के सामने आते हैं और कहते हैं, सर हम समाज का बड़ा काम तो करना चाहते हैं, समाज में शिक्षा की जोत तो जलाना चाहते हैं, लेकिन हम उस घर से, उस परिवार से, उस खानदान से आते हैं जहां पर पैसों की कमी है। मैं तमाम जितने भी युवा साथी हमारे समाज की बेटियों को कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हूं, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस सदन से तो जितने भी युवा साथी बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, इस सदन से बीजोत्सव के कार्यक्रम से कसम खा के जाए, क्योंकि ये टीम जितना बढ़िया प्रतिभा सम्मान समारोह और जितना बढ़िया बाबा रामदेव के आराध्य देव यहाँ के बीजोत्सव के माध्यम से कड़ी मिलाकर शिक्षा की वो जो दीपक जला रहे हैं, इनको कभी निराश मत करना। यदि आप यहाँ आए हैं और यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोचना, हो सकता है कि मैं जन्मा तब मेरा छप्पर हो सकता है जब मैं पैदा हो मेरे घर पे कहलू हो, लेकिन मेरे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होंगे। जिस दिन आपने यह संकल्प ले लिया उस दिन सामाजिक समरसता की बात करूं मैं, और विनोद जी भाई साहब इनकी पूरी टीम जो आज देख पा रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो पूरा होगा। साथियों, जब शिक्षा की बात करते हैं, बहुत सारी बातें मैं, क्योंकि ज्यादा बात, क्योंकि बीजोत्सव का कार्यक्रम है, मैं लीलाधर जी साहब को कह रहा था, मैं लास्ट टाइम कार्यक्रम में गया था जैसलमेर, मैं कह रहा था मारवाड़ का इतना रस है, उधर जाने का बड़ा आनंद आता है, लेकिन यहाँ आज मुझे बुलाया है तो शिक्षा के बारे में बोलूंगा, लेकिन उससे पहले का मुझे आपको सुनकर फिर बोलना है। लेकिन हमें बड़े गर्व की बात है, हमारा समाज के दो स्टार हमारे समाज के हमारे बीच में है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, यहाँ पर माता बहने बेटी में कहना चाहूंगा, एक लड़की को 2 टाइम का खाना मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छे कपड़े मत दिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बच्ची को अच्छी शिक्षा दे देना, जिंदगी में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा इस बात को लेकर, हम राजस्थान के अलग अलग मंचों पर जाते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं, एक पीड़ा हमेशा एक गांव से निकलकर छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद शहर की तरफ जाती है और अपने सपने को लेकर जाती है, IAS बनने के लिए जाती है। जब वो चपरासी बनकर वापस गांव नहीं लौटती है तो हो सकता है कि उसको फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन उसके माता पिता के जो सपने चकमाचूर होते हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने ये बात इसलिए कही कि एक लड़की को 2 टाइम का खाना मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब लड़की शादी के 3 साल बाद भी जब वो ससुराल जाती है और एक साबुन भी पियर से लेकर जाती है तब बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हर लड़की को इतनी शिक्षा दो कि शादी के बाद साबुन छोड़िए, एक सुई भी अपने पियर से लेके नहीं जाएगी, तब मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को आपका सुनाना एक बहुत बड़ा मैसेज गया। साथियों, क्योंकि हमें भगवान लाल जी को भी सुनना है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान इतना अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इस बात का मैं गर्व करता हूँ, फक्र करता हूँ। हो सकता है कि उस दीपक को जलते हुए सबने देखा, लेकिन उस दीपक की पहली जिनकारी जिसने जलाई है हमारे बीच में CI साहब भगवान लाल जी हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसे समाज के अधिकारी हैं तो मुझे ऐसा लगता है समाज में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। साथियों, जब भी यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं जब भी चाहेंगे, क्योंकि बीजोत्सव का कार्यक्रम है, भजन समारोह में बहुत सारे लोग पधारे हैं, मेरा अपनी शिक्षा की बात आपके बीच में रखना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं विनोद जी भाई साहब को मैं कमिटमेंट करता हूँ यहाँ के
जितने भी सोहन जी और पूरे जितने भी डालचंद जी वगैरह, अध्यक्ष महोदय राकेश जाजे जी वगैरह, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जब भी मुझे मोटिवेशन सेमिनार के रूप में समाज के लिए याद करें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। 4 पंक्तियाँ आपके सदन के माध्यम से इस संस्थान के लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इस संस्थान विगत 10 सालों में जो कार्य किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मित्र है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं समाज का वह बेटा हूँ, अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा कहना जानता हूँ। मुझे चुपड़ी चुपड़ी बात कहना, साफा पहनना, ऊपर ओढ़ने की कोई आदत नहीं, लेकिन मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इस संस्थान की बात रखूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, और रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम पुंतवास के हर एक युवा साथी एक नया इतिहास रचने आए। जोरदार तालियां युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, मचासी लोगों के लिए। और वाकई में मैं एक बात वापस आपके बीच में मैसेज छोड़ के जाना चाहूंगा। मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा हर एक युवा साथी बहन इस दरी पर बैठकर जहां आपको जगह मिली वहां से कसम खा के जाए। हो सकता है कि 4 बार कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे विजयोत्सव में, हो सकता है 3 साल तक हम लोगों को नहीं दिखेंगे, लेकिन 5वें साल आएंगे, एक IAS और RAS बनकर यहाँ अतिथि के रूप में आएंगे, तब मुझे लगेगा आपका बीच में आना, मेरी बात को सुनना, लीलाधर जी तथा CI साहब को सुनना एक बहुत बड़ा सार्थक है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब मैं मंच जो है दिनेश जी मेवाड़ी